Hello and good evening to all of you. You're most welcome at Selection Guruji online YouTube channels, and we discuss the chapter Profit and Loss. आज हम प्रॉफिट लॉस के कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक उद्देश्य है कि प्रॉफिट लॉस में जितने टाइप के क्वेश्चन है उतने टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा पहले भी मैंने कई बार कहा, फिर भी कह रहा हूँ आज कि किसी भी सब्जेक्ट के को पढ़ने की कोई सीमा नहीं, लेकिन हमें अपनी जरूरत के हिसाब से अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कितना पढ़ने की जरूरत है, वो सारा कंटेंट हम आपको प्रॉफिट लॉस या जिस भी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे उसमें आपसे डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट लॉस थोड़ा स्पेशल टाइप का चैप्टर हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं और कोई भी एग्जाम प्रॉफिट लॉस की चैप्टर को इग्नोर करके क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकता। दो से तीन सवाल हमेशा, तो इसलिए थोड़ा इस पर ज्यादा फोकस करने, अच्छे से समझने की जरूरत है और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें बन जाते हैं जो कि दिक्कत करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का ये जो सेशन है हमारा, वो सेशन है सीपीएसपी एंड प्रॉफिट लॉस गेम। इस पूरे चैप्टर में हम लोग आज के सेशन में हम लोग सीपीएसपी का प्रॉफिट और लॉस से क्या रिलेशंस है, इस बेस पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कि सीपीएसपी सेम हो जाता है फिर प्रॉफिट लॉस कैसे आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिंपल सा सवाल है, एक जी अब शुरू करते हैं। दो घोड़े 5,000 रुपए में खरीदे गए, पहले को 10% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, पहले को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा होता तो 5 रुपए ज्यादा मिलते। दोनों के क्रय मूल्य का अंतर है। ये सवाल बत्ती जला देगा दिमाग। अगर ये सवाल आपने कभी पहले नहीं किया है तो आप जिस कॉन्सेप्ट और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मानेंगे कि एक घोड़े का मूल्य x है, दूसरे का 5,000 माइनस x है, 20%, फिर 10%, फिर इसका 20%, फिर 10%, दोनों का डिफरेंस 5। एक लंबा इक्वेशन फ्रेम करेंगे। देखिए इस सवाल को बहुत आराम से कैसे कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि दोनों घोड़ों का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो क्या है। मान लीजिए एक घोड़ा है, घोड़ा 1 और घोड़ा 2। थोड़ा और इधर से ले लेते हैं, आप घोड़ा 1, घोड़ा, ठीक। कह रहे हैं मान लिया इसका सीपी कास्ट प्राइस इसका 100x है और इसका 100y। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। कह रहे हैं पहले को 10% लाभ पर, ये दोनों का सीपी है, ये दोनों का सीपी। कह रहे इसको 10% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका प्रॉफिट कितना होगा 10x, और इसको कह रहे हैं 20% प्रॉफिट पर बेचा है तो ये क्या हो जाएगा 20। ये क्या हो गया इसका प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत है? बात समझ रहे हो ना? ये प्रॉफिट है। ये कितना प्रॉफिट है भाई? 10% प्रॉफिट है। और ये कितना है? 20% प्रॉफिट है। कोई तकलीफ है? हो गया। पहले को 20% लाभ, अब कह रहे हैं यदि पहले को 20% लाभ पर बेचे यानी 20x मिलेगा और दूसरे को 10% लाभ पर बेचे यानी 10y होगा। ये क्या है? ये प्रॉफिट 1 है और ये प्रॉफिट 2 है दोस्तों, प्रॉफिट 2 है। कह रहे हैं पहले प्रॉफिट और दूसरे प्रॉफिट का डिफरेंस 5 रुपए आएगा। यानी अगर हम घटा लें, दूसरे में से पहला घटा ही दें तो क्या मिल जाएगा 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 5 रुपया, ऐसा मिल जाए। समझ रहे हो? बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिए, दो घोड़े 5,000 रुपए में खरीदे गए, पहले को 10% लाभ पर बेचा गया। हमने मान लिया कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य 100x और दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य 100y, 100x और 100y। प्रॉफिट 10% का तो 100x और दूसरे पे 20% का प्रॉफिट तो 20y। फिर कह रहा है अगर ये प्रॉफिट इंटरचेंज कर जाए कि पहले पे 20% का प्रॉफिट हो जाए और दूसरे पे 10% का प्रॉफिट हो जाए तो दोनों का डिफरेंस 5 रुपए आता है। तो घटा हुआ है कि प्रॉफिट 1 बाय, ये क्या है? ये मालूम है ये आपको?
ये प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 का डिफरेंस है। ठीक, अब कह रहे हैं कि दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 10 से गुणा कर दें, इसका क्रय मूल्य 100x और इसका क्रय मूल्य 100y और ये बराबर 50। यही तो सीपी माने हो, यही तो सीपी है। सीपी क्या है? यही है सीपी, यही है आपका सीपी। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो ना? तो 100x और 100y का डिफरेंस 50 रुपीज है। कोई तकलीफ हो तो बताओ मुझको भाई, समझने में कोई दिक्कत? भैया यहाँ 10x, यहाँ 10x 20y, यहाँ 20x 10y, डिफरेंस निकाला 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 5, 10 से गुणा कर दिया तो 100x माइनस 100y इज इक्वल टू 50 और आपका ये दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बड़े आराम से आपने, ये क्या है? ये अंतर है, डिफरेंस ऑफ सीपी है, डिफरेंस ऑफ सीपीज। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना? इतनी बात समझ में आ रही? कोई तकलीफ? ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको किस स्टेप में या कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे जो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने में कहाँ दिक्कत हो। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके डाउट्स और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया तो मैं उसको डिटेल आपको भेज दूंगा, उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि फिर जब मैं अगली बार आऊंगा तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाके आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे भी समझ में आएगा कि मेरी बात समझने में आपको दिक्कत कहाँ होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा कि एक घोड़ा और एक बकरी 19,500 में खरीदा जाता है, एक को 20% हानि पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो दोनों का क्रय मूल्य क्या है? आसान सवाल है, आसान सवाल है। देखो कह रहे हैं, देख लो भाई, कह रहे हैं कि एक घोड़ा और एक बकरी 19,500 में खरीदा जाता है। चलो ठीक है, एक को 20% हानि पर और दूसरे को 15% लाभ पर इस प्रकार बेचा जाता है कि विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, तो दोनों का क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि लेट जो घोड़ा है वो 100x का है और क्या है, और जो बकरी है वो कितने की है? 100y की। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो सीपी पता चल गया ना अपने को, तो सीपी क्या हो गया? घोड़ा ये है और बकरी ये। घोड़ा कितना? 100x, बकरी कितनी? 100y। कह रहे हैं पहले को 20% लॉस पे बेचा तो 20% का लॉस कितना हो गया? 80x। और यहां कह रहे हैं 15% का प्रॉफिट, तो कितना हो गया? 115। कोई तकलीफ है इसमें? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों का क्या था? ये सीपी है दोनों का, और ये दोनों का क्या है दोस्त? एसपी है। और कह रहा है कि एसपी विल बी सेम। अब यहां से देखो, अगर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि x बटा वाई बराबर 115 बटा 80। कोई दिक्कत नहीं। या यूं भी कह सकते हो आप कि x बराबर 115 और y बराबर कह सकते हो ना। अब देखो क्या हो जाएगा? सीपी, घोड़ा कितने का है? दोनों का क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। घोड़ा कितने का है भैया? घोड़ा 100x का है और इसकी वैल्यू 115, तो 115 गुणित 100 और 15,000, 1,000, 11,500। बकरी कितने की है भैया? बकरी है 80x की, 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 800 सर। ठीक है, 11,500 का 11,000, ठीक है, यहाँ कितना हो गया? ये बड़ा होगा 100 से, तो ये बराबर हो गया 11,500। और ये कितना हो गया? ये देख लो फिर से, थोड़ा सा ये करोगे कैसे? साफ थोड़ा आपको दिखे, विजुअल सही हो, तो 80 गुणित 100 ये बराबर है 8। कोई तकलीफ? कितना आराम से, कितना मतलब पढ़ने के बाद लग रहा है कि सवाल शुरू कैसे करें, कितनी इजी तरीके से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत? एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइए बच्चा, कॉपी पेन उठा लीजिए और एकदम एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर नोट्स। और उसके बाद कोई सा भी बुक जो आपके पास है, या कोई ऐसा बुक जिसमें एसएससी का पीछे का 10 साल का क्वेश्चन है, 15 साल का क्वेश्चन है, ढूंढेंगे तो इस सब तरह के सवाल आपको 1 2 4 मिलेंगे। उनका प्रैक्टिस करिए और उनको भी नोटबुक पे बढ़िया से बना लीजिए। ठीक है ना? आगे देखिएगा,
दो वस्तुओं को 1199 प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। पहले को एक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन के पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, वो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, एक ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले। पहले क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें? कॉन्सेप्ट सीधा सा समझो क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन टू आर्टिकल आर सोल्ड, या ऐसे लिख लें, जब दो वस्तुएं बेची जाती है। कैसे बेची जाती है? बेची जाती है कैसे? नंबर एक, अच्छा इसमें क्या है, जब दो वस्तुएं बेची जाती हैं किस प्रकार? फर्स्ट at S% profit and second at X% loss। एक X% लाभ पर बेचा गया और एक X% हानि पर बेचा गया, तो दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है? केस वन ये है, क्या कि इफ सीपी इज सेम, यदि क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, तो क्या होता है ऐसे केस में? ऐसे केस में क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस। ठीक, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है यदि एसपी समान, यदि एसपी समान है, तो समान है एसपी, तो क्या हो जाता है ऐसे केस में? हमेशा लॉस होता है, और वो लॉस कितना होता है? x²/100। बस इतना सा कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, फिर से समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या था कि जब दो वस्तुएं बेची जाती हैं, पहली X% के लाभ पर और दूसरी X% के हानि, यदि क्रय मूल्य समान है तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आएगा, और यदि विक्रय मूल्य समान है तो ऐसे केस में हमेशा हानि होगी, और वो हानि x²/100% के बराबर। यही है मेरा कॉन्सेप्ट। इसको वीडियो रोक के इसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट को कॉपी में अपने राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना भाई? जब दो वस्तुएं बेची जाएंगी तो दो चीजें हो सकती, या तो क्रय मूल्य समान हो या तो विक्रय मूल्य समान हो। क्रय मूल्य समान है तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, और अगर विक्रय मूल्य समान है तो लॉस x²/100% है। कोई तकलीफ नहीं ना भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? सही है, कर लो, ठीक, नोट कर लो इसको। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन यहीं पे कर ही देते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, आई होप का क्वेश्चन ही है। क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं को 1199 के हिसाब से बेचा जाता है, विक्रय मूल्य समान है, तो हानि होगी ना? हानि कितनी होगी? हानि प्रतिशत बराबर 18²/100 बराबर 18 का स्क्वायर 324, दो अंक दशमलव रखा 3.24। ठीक, हानि प्रतिशत, कोई तकलीफ है इसमें? यहां तक कर लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दो पुस्तकें 1920 रुपए प्रत्येक की दर से बेची जाती हैं, एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। देखिए दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्या दे रहा है? विक्रय मूल्य दे रहा है, विक्रय मूल्य समान है, दोनों पुस्तकें 1920 रुपए बेची गई हैं। एक पे 20% का लाभ है, दूसरे पे 20% की हानि है, तो कुल कितने रुपए की हानि हुई, यही पूछे। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले तो हम यही निकाल लें कि कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ ये बताओ। यहां से दिख रहा है ना 20 + 20 20 - 20 + 20 + 20 गुणित -20 बटा 100, तो +20 - 20 खत्म, या x²/100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4%। 4% का लॉस हो रहा है। ये जो 4% का लॉस है ये कितने के बराबर होगा? 4% का लाभ 3840 रुपए के बराबर। कितने के बराबर होगा? 3840 के, क्योंकि ये लॉस है
अगर 4% का लॉस है, समझो बात, अगर क्या कह रहा है कि 4% की हानि है, तो रिटर्न कितना मिला होगा 96%। और ये 96% में कह रहा है कि 1920 प्रत्येक की दर से बेचा गया है। पुस्तकें कितनी है, 2, तो यानी कुल 96% जो रिटर्न आ रहा है 96% बराबर 3840। कोई तकलीफ है? 3840, समझो बात को। 4% का लॉस, 4% का लॉस का मतलब रिटर्न 96%, और ये 96% 1920 रुपया प्रत्येक के हिसाब से 2 पुस्तकों का मूल्य 3840। तो ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है, कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। चलो ठीक है, तो इसका हम सीपी निकालें। सीपी क्या होता है 100%, 100% बराबर हो जाएगा 3840, 3840 बटा 96/100। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये सीपी मिल जाएगा आपको 4000। ठीक है, काट लो, ये 4 बार कटेगा, 40 बार हो गया ये, और बराबर कितना हो गया 4000। अब दोस्तों देखो, 4000 रुपया सीपी है, एसपी कितना दे रहे हैं, एसपी आपको पता है 3840। तो जो लॉस है, जो लॉस है वो कितने का है, लॉस है वो 60 रुपया का इधर हो गया, और 160 रुपए का लॉस। दिक्कत है, बहुत आराम से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहे हैं आपको कि एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर, यानी टोटल 4% के लॉस पे बिजनेस हुआ। और 4% के लॉस का बिजनेस का मतलब होता है कि आपको रिटर्न कितना मिला 96%। इस बात से किसी को कोई तकलीफ? और 96% क्या होगा, 1920 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा है, तो 2 का मूल्य 3840, यानी 96% बराबर 3840, तो 100% बराबर 4000। कोई तकलीफ है? विक्रय मूल्य 3840 है, और क्रय मूल्य निकाल लिए आप 4000, तो लॉस कितने का 160 का। कोई दिक्कत? 4000 का सामान 3840 में मिला, तो आपका लॉस हो गया 160 रुपए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 2 साइकिल 2380 रुपए में प्रत्येक की तरफ से बेची जाती है। पहले साइकिल को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि प्रतिशत कहती है। बहुत ध्यान से सवाल को करने की जरूरत है। क्यों ध्यान से करने की जरूरत है? क्योंकि अभी जो पीछे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये पढ़ा कि x² का लॉस या नो प्रॉफिट को लॉस तब होता है जब सीपी और एसपी पे जो प्रॉफिट या लॉस है वो सेम, यानी किसी वस्तु पर x% का लाभ हो रहा है तो उसके दूसरे वस्तु पर x% की हानि हो। यहां मामला दूसरा है दोस्तों, ध्यान देना। यहां प्रॉफिट तो 20% का है, लेकिन लास्ट 25% का है, तो फार्मूला वो मत भिड़ा देना कि 20 माइनस 25 वाला मत भिड़ा देना, x + 5 + x/100। बात समझ रहे हो ना? बात को समझो। अभी जो 2 पीछे क्वेश्चन किया, वहां दोनों ही केस में दोनों ही वस्तुओं पर, एक वस्तु पर लाभ प्रतिशत दूसरे वस्तु के हानि प्रतिशत के बराबर था। यहाँ एक वस्तु पर लाभ प्रतिशत दूसरे वस्तु के हानि प्रतिशत के बराबर नहीं है, इसलिए वो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी x + y + xy/100 लगा देते हैं, जो कि कंप्लीट रॉन्ग है, या यूं कह लीजिए कि x² 100 लगा लेते हैं, जो कंप्लीट रॉन्ग। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखिए। ठीक है, देखिए कैसे करोगे आप। देखो कह रहे हैं कि पहला, देखो समझो बात को, सीपी है, एसपी है। सीपी और एसपी, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया हमने कि ये सीपी और एसपी सेम होने पे, या सीपी और एसपी के रिलेशन के बेस पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट। पहली वस्तु के लिए कह रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट है। 20% मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप? 20% को हम परसेंटेज में पढ़े हैं 1/5, यानी 5 का सामान कितने में बिका ग्रुप? 6 रुपए में बिका, यही है। और 25% का लॉस है, 25% लॉस है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 4 का सामान कितने में बिका? 3।
लेकिन यहाँ बात दूसरी है। बात यह है कि दोनों साइकिल 2380 रुपए प्रत्येक की दर से बेची गई है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। और यहाँ एक का विक्रय मूल्य अपने को मिल रहा है 6 और दूसरे का विक्रय मूल्य मिल रहा है 3। तो इसको बराबर कर ले, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो 8। ठीक, अब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया तो जोड़ लीजिए। 5 पहले का क्रय मूल्य, 8 दूसरे का क्रय मूल्य, यानी कुल क्रय मूल्य 13, और 6 पहले का विक्रय मूल्य, 6 दूसरे का विक्रय मूल्य, यानी कुल विक्रय मूल्य 12। 13 का सामान 12 रुपए में बिका, 13 का सामान 12 रुपए में बिका। इट मींस दैट कि लॉस हो गया कितने का, लॉस बराबर 1 हो गया। तो लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, सिंपल बात। तो लॉस 1 का बटा 13 गुणित 100 कितना आ जाएगा गुरु, ये 13 × 91, 9 बटा 13, 7 सही 9 बटा 13% इसका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ये लॉस है। तकलीफ है, फिर से समझना चाहते हो समझ लो। कह रहे हैं कि 2 साइकिल 2380 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा जाता है। ठीक है, बेचते, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान, पहले को 20% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ मिलाकर कुल लाभ और हानि प्रतिशत क्या कीजिए, अगर 20-20 बराबर होता तो बढ़ा देते, 4% आंसर निकाल के बिना पेन पेपर बता देते। लेकिन यहाँ एक पे प्रॉफिट जो है 20% है और दूसरे पे लॉस 25% है, तो मामला वो नहीं होगा। मामला ये होगा, समझने की कोशिश करो, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से इसको हमने सॉल्व किया है। आपको मैं बहुत आसानी से समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं कि 20% प्रॉफिट मींस 1/5, जिसमें से 5 क्या है, सीपी है, 1 प्रॉफिट है, यानी 5 रुपए का सामान 1 रुपए का लाभ लेकर 6 रुपए में बेचा गया। कोई तकलीफ है इसमें? इसमें कोई तकलीफ नहीं। कह रहे हैं 25% लॉस यानी 1/4, यानी 4 रुपए का सामान 3 रुपया, 1 रुपए का हानि यानी 3 रुपए में बेचा गया। कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, क्योंकि दोनों को 2380 रुपए में बेचा गया है और यहाँ विक्रय मूल्य एक का 6 है, एक का 3 है, तो बराबर कर ले, तो 3 में 2 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से गुणा होगा सीपी वाले भी पोर्शन में, तो 4 में 2 से गुणा हो जाएगा 8। अब क्या हो गया, हमारा एसपी सेम हो गया, हमारा एसपी 6 का 6 बराबर हो गया और सीपी 5 और 8 हो गया। तो सीपी 5 और 8 हो गया, तो टोटल सीपी 5, 8, 13, ये 8, 13 हो गया। और बिका कितने में, 6, 6, 12, 13 सीपी पे 12 एसपी है, तो लॉस कितने का हुआ, 1 का। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो कितना हो गया, 1/13 इंटू 100 मींस 7 होल 9/30% लॉस। इतनी बात क्लियर है ना, समझ रहे हो? बहुत आराम से समझाने की कोशिश करो। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करिए, और अगर नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मेरी बात नहीं समझ में आई, तो जरूर कमेंट करिए, अपना नंबर डालिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2 टीवी सेट 2500 रुपए प्रत्येक की दर से बेची जाती है। एक को 5% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचना पड़ता है। इस सौदे में कुल लाभ हानि प्रतिशत क्या है? ये एकदम सेम डिट्टो वैसा ही सवाल। 2500 का तो कुछ करना ही नहीं, करना क्या है, सेम पूछने पैटर्न का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से बहुत आराम से, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यहां कह रहा है 5% का प्रॉफिट है, 5% का मतलब होता क्या है भैया, 5% माने होता है 1/20, और 1/20 में 5% का लाभ है, तो लाभ का मतलब ये है कि अगर वस्तु 20 की है तो बिकी कितने में है, 21 में है। और यहाँ पे कह रहा है 10% का लॉस है, यानी वस्तु 9 की है, 10 की है, तो बिकी कितने में है, वस्तु 10 की, सॉरी वस्तु 10 की है, तो बिक जाएगी 9 में, क्योंकि ये लॉस है। ये क्या शो कर रहा है, ये लॉस शो कर रहा है। ये क्या है, ये प्रॉफिट शो कर रहा है, और ये लॉस शो कर रहा है। 10% का मतलब ही होता है 1/10। अब देखो यहाँ पे सीपी है और ये एसपी है,
और सीपीएसपी बराबर है क्योंकि दोनों को 2500 रुपए बेचा गया है। तो यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो 9 एक का 9, 9 दूनी 18, यहाँ 21 से गुणा कर लेंगे तब भी वही 189 आ जाएगा। यहाँ 9 से गुणा कर लेंगे तो 180 हो जाएगा, और यहाँ 21 से गुणा कर लेंगे तो 210 हो जाएगा। सीपी कितना हो गया 0 8 9 390। एसपी कितना हो गया दोस्त 9, एसपी हो गया आपका 378, और सीधा सीधा दिख रहा है यहां से लॉस हो गया कितने का, ये लॉस कितने का है 78, 12 का लॉस है, 12 का लॉस है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू 12 अपॉन सीपी 390 इंटू 100। अब ये सवाल जब आप करते हैं तो देख लीजिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 खत्म, और 13 3 39, ये कितना हो जाएगा 4, 40 बटा 13, 40 बटे 13 का मतलब हो गया 13 3 39, 40 बटे 13, एक सही 1 बटा 3 सही 1 बटा 13% का लॉस है। कोई तकलीफ नहीं है, कर पा रहे हैं ना। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको जितना चैप्टर वाइज कंटेंट मिलेगा या जो भी हम लोग रिव्यू के बेसिस पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं से भी कुछ समझने में आपको दिक्कत है तो फिर इसका मतलब है कि हमारे और आपके बीच का जो मेंटल लेवल है उसमें कहीं गैप है, और उस गैप को हम तब पूरा कर पाएंगे जब आप हमको फीडबैक देंगे कि आपको दिक्कत कहाँ है और हम आपको कहाँ नहीं समझा पा रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि कहीं से भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है दिमाग में तो आप जरूर उसको कमेंट करें और बताएं कि हाँ ये दिक्कत है आपको, ठीक है। और जिनको बात समझ में आ रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के अधिक से अधिक ऐसे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें जिससे वो प्रैक्टिस में हो जाए चीजें, और आप जब एग्जाम में जाएं तो फ्रिक्वेंटली बहुत स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइए। वनडे एग्जाम के सिलेक्शन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अगर आपकी आपकी स्पीड अच्छी है और आपने अच्छे मात्रा में सवाल ठीक समय में सही सही पूरा कर लिया तो निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस किया जाए। कम से कम एक पेपर किसी भी एग्जाम का, वनडे एग्जाम का एक पेपर डेली सॉल्व करिए। आप अपनी कंटेंट की पढ़ाई कर पाइए ना कर पाइए वो अलग बात है, लेकिन एक पेपर जरूर सॉल्व करिए। उसमें गैप हो जाए लेकिन पेपर में कोई गैप ना हो। कंटेंट पढ़ने में गैप हो चलेगा लेकिन पेपर सॉल्व करने में गैप ना हो। जैसे ही आप पेपर, हो सकता है शुरू में बहुत दिक्कत होती है, शुरू में बड़ा बोर फील होता है पेपर सॉल्व करना, कि तो आता नहीं है कुछ, दूसरे पेपर सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 50 क्वेश्चन में पहले दिन 10 किया, दूसरे दिन 12 किया, 15 किया, तो आपको 3 महीने से 4 महीने के बाद आप 40 प्लस 45 प्लस क्वेश्चन करने लगेंगे। लेकिन वो 4 महीने तक आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और तब आप जाकर उसको कर पाएंगे। और जब एक, और देखिए एक बात समझिए, सेलेक्ट होने के लिए एक एग्जाम चाहिए भाई। जिस एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो, बढ़िया हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, उस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो उस एग्जाम आए तब आप तैयारी शुरू करें। इससे अच्छा है कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, एग्जाम आएगा तो फिर मौका मिलेगा, और मौके पे चौका और सिलेक्शन होना चाहिए, राइट ना। तो ठीक है, अगर हमारा वीडियोस आपको पसंद आया और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए हमको फैलाइए और आप हमसे लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।